वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात हैं। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत। IMF से मुज़ाकरात। हुकूमत ज़िमनी बजट के ज़रिए इजाफी टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं। ज़राए के मुताबिक IMF ने पंजाब की माली हैसियत पर सवालात उठा दिए। कहा पंजाब मतलूबा टैक्स इकट्ठा करने और अखराजात कंट्रोल करने में नाकाम रहा। पंजाब में टैक्स जमा करने के इख्तियारात FBR को दिए जाएँ। IMF का NFC फार्मूले से मुताल्लिक मुतालबा मुस्तरद। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आइन के खिलाफ कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में सैनेट इंतखाबात के लिए कागजात जमा कराने का आखिरी दिन। इसहाक डार ने इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तलाल चौधरी समेत दीगर उम्मीदवारों ने पंजाब में कागजात नामजदगी जमा कराए। बलोचिस्तान से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के कागजात नामजदगी जमा। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर एडवोकेट अमानुल्लाह कुनरानी ने कागजात जमा कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करेंगे। उरूज पाकिस्तान का मुक़द्दर है, जिसको यकीनी बनाने में अफवाज का किरदार नाकाबिल फरामोश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और कुर्बानियों को सराहा। इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की भी तारीफ़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का GHQ में इस्तकबाल किया। सिविल और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम और फ़ौजी तैयारियों पर तबादला ख्याल। सिविलियन और अस्करी क़यादत का कौमी मफादात को बरकरार रखने, खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में दूरियां बढ़ने लगीं। शेर अफजल मरवत के बयान पर सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का रद्द-ए-अमल। कहा कि हिदायत लेकर फूट न डलवाएं। PTI वाले अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। इत्तेहाद का फैसला साबिक चेयरमैन PTI ने किया था। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, कुछ बोला तो कई लोग शक्ल नहीं दिखा सके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद के मामले पर सेनेटर अली जफर बी शेर अफजल मरवत के हमनवा बोले MWM में शमूलियत का फैसला हुआ था जो आखिरी वक्त में बदल दिया गया। शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान टुनाइट में सवाल किया MWM और JUI शेरानी से इत्तेहाद क्यों नहीं किया गया। बल्लेबाज के चेयरमैन को भी पहले नहीं देखा था। 24 घंटे से भी कम वक्त पहले पता चला बल्लेबाज पर कागजात जमा कराने हैं। पेट्रोल की कीमत 279 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। हुकूमत का नई कीमतों का ऐलान। डीजल की कीमत में 1 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल 285 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 35 पैसे की कमी। नई कीमत 188 रुपये 86 पैसे हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा फ़ौजी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और तरबियती तबादलों पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने रिवायती मजबूत दिफाई, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को कदर की निगाह से देखता है। कैमल वली खान बलोचिस्तान से सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों का चुनाव कर लिया। जान मोहम्मद बुलेदी, चंगेज़ जमाली, उमर गोरगेज बलोचिस्तान से उम्मीदवार। सिंध से भी 11 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा से रुबीना खालिद, पंजाब से फायजा मलिक उम्मीदवार होंगी। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त से राना महमूदुल हसन का नाम फाइनल। फवाद चौधरी ने कहा मौजूदा हुकूमत मई तक भी नहीं चल सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। आसिफ अली जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से 1 वोट नहीं मिला। मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। फवाद चौधरी की फ्रॉड के मुकदमे में अदालत में पेशी।
बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। बुशरा बीबी को बेटी और दामाद से मुलाकात की इजाज़त। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त, खारदार तारें लगा दी गई, इजाफी नफरी भी तैनात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जज के खिलाफ नोटिस जारी होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती। आफिया शेरबानो की अपील का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज़ाद आइनी इदारा है। जज के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई काउंसिल का इख्तियार है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इजाफी नोट में कहा कि जज के खिलाफ शुरू होने वाली कार्रवाई इस्तीफ़ा या फिर मुद्दत मुकम्मल होने से ख़त्म नहीं होती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत BRT रेड लाइन के हवाले से इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी, मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठकर प्रोजेक्ट की राह में हायल रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर झींगों की पैदावार बढ़ाने और उसे मुनाफा बख्श बनाने के लिए इक़दामात। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मरियम नवाज़ पंजाब को झींगों की फार्मिंग के लिए रोल मॉडल बनाना चाहती हैं। घरेलू तशद्दुद से मुतासरा रिजवाना के बाजू का लाहौर में कामयाब ऑपरेशन। इंतज़ामिया के मुताबिक बच्ची ने दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। अहले खाना ने सर्जरी की मुफ्त सहूलियात की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। पहली बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी करना शहरी को महंगा पड़ गया। लाहौर की फैमिली कोर्ट ने 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दे दी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाज़त लेना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान के करीब कश्ती हादसे और लीबिया वाक़यात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DGFIA को अब तक की गई तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलव्वस अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। यूनान कश्ती हादसे के असल मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना होगा। एक बावर्ची की $70,000 यानी 2 करोड़ रुपए अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। बावर्ची तोरखम बॉर्डर पर रकम अफगान शहरी के हवाले करने की कोशिश कर रहा था। कस्टम हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। अफगान शहरी फरार। जर्मनी के शहर ओलम में पाकिस्तानी निजात शहरी को घर में कत्ल करने वाला जर्मन शहरी गिरफ्तार। चाकू के हमले में मकतूल की अहलिया और बेटी शदीद जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक 2 बेटियां छुप जाने की वजह से महफूज रहीं। मकतूल की नमाज जनाजा अदा। बुलंद कामत नसीर सुमरो शदीद लील, फेफड़ों की बीमारी के बायस सांस लेना दुश्वार, कराची के अस्पताल मुंतकिल। मुनव्वरा में हज़रत सलमान फ़ारसी से मंसूब कुआं ज़ायरीन के लिए दोबारा खोल दिया गया। कुआं बागात को सैराब करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका के बाद कनाडा का भी टिकटॉक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की सलामती काउंसिल की जानिब से टिकटॉक का जायज़ा लिया जा रहा है। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात फराहम करने वाले डिजिटल मीडिया सेक्टर्स पर पाबंदी आयद की जाएगी। अमेरिका में बच्चों की तारीख पैदाइश ने खातून की लॉटरी लगा दी। खातून ने बच्चों की तारीख पैदाइश के नंबर इस्तेमाल करते हुए लॉटरी टिकट खरीदे और 39 करोड़ रुपए का इनाम निकल आया। पेशावर की कदीम फूल मंडी गुज़श्ता 40 बरस से हर सुबह फूलों की नीलामी। पेशावर समेत दीगर अजला में भी दुकानदार खरीदार के लिए मंडी का रुख करते हैं। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए अब्रॉड में लड़का पसंद किया है। देसी लड़की से शादी? हरगिज नहीं। Exactly what I wanted. जिंदगी बेजार कर दे, जहाँ नजर आए SRK बनकर पहुंच जाए। SRK बहुत पछताना पड़ेगा। राहुल, अंजलि, मैं वही करूंगी जो मेरे डैड ने बोला है। क्यों? तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना? राहुल, नफरत मोहब्बत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। मेरी फिल्म का टीवी स्क्रीन पर जादू 4 एक साथ साउंड ट्रैक और प्रोमोस के लिए YouTube पर 80 लाख के करीब व्यूज़।